हमारी संघर्ष समिति ने संकल्प लिया है, जो क्षेत्र के लोगों ने संकल्प लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट हम देने वाले नहीं जब तक रोड पर काम शुरू है। सामान्य हमारे कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक अनिल नोटियाल जी एवं कपिली संघर्ष समिति के अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे महिला लोग, युवा वर्ग, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदय, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूं पत्र के साथ। आपने यही आश्वासन हमको दिया कि पारतोली में रोड जाएगी, लेकिन आज धरातल पर अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ की जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। हमने एसडीएम महोदय से भी वोट नहीं चुए, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं का एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को कलेक्टर को दिया है, वो भी पहले। और आपको मैं कई बार नैनी शहर में भी दिया हूँ, आपके रेजिडेंस पर भी दिया हूँ, फिर भी हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। हमें कैसे विश्वास आएगा कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं? किसके पास आए आप? अच्छा, ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा कपिली से है कि महोदय, सरकार की मंशा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारी बेटी 22 किलोमीटर प्रयाग जाएगी, आना जाना, खाना, किताब पढ़ना, क्या एक गरीब पढ़ा सकता अपनी बेटी को? मैंने कई बार बोला है कि हमारे बीपीएल परिवार, गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए सरकार की तरफ से एक बस लगाया जाए, ताकि बेटी का जो सपना है वो साकार बन करके रहे। आने वाले भविष्य में ये कपिली की बेटियां भी आपका नाम रोशन करेगी। ठीक है कि यहाँ बेटियों के लिए पढ़ने के लिए एक गाड़ी चाहे गरीब परिवार के पास पर डेज का 500 रुपया नहीं है, और सरकार की मंशा धरातल पर रह के जहाँ के तहाँ रह जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बिंदु पर, और ये जो हमारी रोड का बिंदु पाटोली है, 2 किलोमीटर का हमारा केवल क्षेत्र है, और वही डंडी और कंडी का सहारे से हम मरीजों को ला रहे हैं, डिलीवरी केसेस को ला रहे हैं, और अपने बच्चों को कैसे ले जा रहे हैं वो आप जानते ही हैं। धन्यवाद। हमारे वो में सैन माँ लोगों तो थकुल पर भात धरियो, मेरा भय बन माँ बाप से वैसे भात खाना तैयार हुए न जी मुंगे रोड खोदने लगा। हमारी रोड सब देख सकन, विधायक साहब खुद जाया तो मैं ग्राम तोलियूँ वे पोस्ट ऑफिस मैं क्या बोल ग्राम सभा किमोली ग्राम तोलियूँ मैली। हम बहुत परेशान, हम तो लंबी बात भी नहीं जान बने सारे ग्राम सभा लोग कौन से कि हम पहली बार गरीब पे रहे, किस्मत न सरकार से ऊँचा रहे न वख रहे, पर यहाँ जहाँ हम रोड चाहिए लोगों थकलो भर के खाना मिलियो, रोड मिली और वैसे खान में तैयार हुए मैं ये गया बोल मैं तो अनपढ़ से हमारी रोड सब देख ला वो हैं। सारे ग्राम सभा लोग बोला ग्राम हमारे तोलियों में पुष्कर सिंह नेगी, ग्राम में सोहन सिंह नेगी बिगर रोजगार नहीं सुने। आज के रोज में मेरे लड़कों पहले वे आई थी खाद्य सुरक्षा, अब सरकारी में डाली। सारे जनता लोग प्रधान लोग वे खतो बता जाओ, हम सजा का हकदार रहेंगे। और किस जो सारे गांव में सरकार ने जो खाना दे रखा उसको पूरा करना पड़ेगा। 7 माह 4 माह 5 माह वो तो यहाँ किले को ना बात यानी बोले झगड़ा। मेरे भी भगवान भी हैं, नेता लोग भगवान भी हैं, गुरु हो मास्टर हो तुम लोग हो भगवान है, नेता वो क्या बनो सब कुछ दियो कहेगो मोदी सरकार बचाओ दियो पर अधूरो दिए अधूर के ला देनी सचमुच में गरीब आदमी वो नौर नालो लड़ियों बेटियों वो दियो क्या बनाओ गोरी धन खुनख्या धन पर ठीक बारो अणु काकजान हमार सब देखना रोड फुल रोड चलनी वे चमर माघ है जारी अब इधो में मिला फोन नाती धरवा स्कूल में तू बगे कने दीग है तामी गाड़ी वो हैं मसाड़ा लगो मी कह दियो भोग लोड़ी स्कूल नो शेर रे खमडायल वो वे पुराना बेटी अभी हम पुराना एक प्रधान भजनी प्रधान से दूसरो वे हो को प्रधान नौमी बिसरी ये मुना प्रधान से क्या नौकरी है हमारी बताओ उसको क्यों हटाए गए हम क्या सरकार द्वारा हम बल अभी निपुण में रोड आगे बार में नेता लोग आया जनून हम दिनी पेंशन देनी सब कुछ देनी हम नहीं जाना हमारा सरकार हुई जेल हम दिन वोट जोड़ में हम दुख से बोल लगे
हमारो जिंदक में एक अंगूठी से बाकी कुछ नहीं। हम कल चले ना भो दिया हुए रोड हम सारे अपना दिल से बना देंगे, हम वोट भी देंगे। यहाँ बाद में ये बच्चा मांगे तो हम रोड भोल तो बहुत होल हम तुम वोट दियो हैं। पर धन्यवाद में कुछ भी बोल होलो क्षमा करा। मेरा माँ बाबू तौले पास तुम मेरा लोड़ा हुए भी ख्याल भी रखा कि ये गरीब आदमियों को भलो निको प्रधान साहब ये कह दिया बोलो कबीरी संघर्ष समिति मातृशक्ति कबीरी संघर्ष समिति। बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय नौटियाल जी हमारे बीच पहुंचे और बहुत एक महीने हो गया हम लोगों को संघर्ष समिति का हम धन्यवाद करेंगे कि अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर के हम लोग लगातार तमाम जो बैठकों का दौर चल रहा है उस दौर में हम लोग आप लोग सब हैं यहाँ पर और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप संघर्ष समिति में सब यहाँ पर पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में हमारे बहुत महान भाव लोग हमारे बुजुर्ग लोग मातृशक्ति युवा साथी लगातार हमारी आज मेरे को लग रहा है कि 5वीं 6वीं बैठक यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय महामंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर हो गई है। और बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं हम कि हमने लगातार 27 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री को कपिली क्षेत्र की 12 सूत्रों को मांग को लेकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। संयुक्त रूप से क्षेत्र के बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, आप सब लोग अपनी मांगों के लिए उतरे और आज तक अभी तक हम लोगों को आश्वासन भी नहीं मिल पाया सर। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का क्या हो सकता है। और आज आप लोग यहाँ पर आए, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको शायद ये पत्र भी पहले 1-2 बार शायद मिला होगा सर। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग आज जो अभी साहब ने कहा ऊपर पारदोली वाली जो सड़क है करीबन यहाँ से और ये लोग राशन लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, सिलेंडर लेके वहाँ पे जाते हैं। रात किसी डिलीवरी हो गई किसी महिला की 12 बजे, वहाँ से आप लगा सकते हैं कितने लोग डंडी कंडी के सहारे से सड़क पे लाते हैं। और आप सर मैं आपको ज्ञान दिला दूँ, ये बंसोली और कुंडूरा मोटर मार्ग ये मार्ग यहाँ पे 2015 में कुछ सड़कें हमारी माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में किमोली में जो है ये सड़कें जो है स्वीकृत हो गई थी। लेकिन आज 7-10 साल गुजर जाने के बाद भी जो है उन सड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और आज हम लोगों को मजबूरन बस समस्त क्षेत्रवासियों को ये बेड़ा हमको उठाना पड़ा। इतने बुजुर्ग हैं हम लोगों के साथ, ये महिलाएं चल के आई, सुबह इंतजार कर रहे थे कि माननीय विधायक जी आएंगे। और हम आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग पहुंचे हमारी सुनने के लिए, क्षेत्र में सुनने के लिए। मुझे नहीं लगता कि शायद 2 साल से इन क्षेत्र वालों ने आपको किसी को एक ज्ञापन तक दिया होगा, क्योंकि आप लोग वोट लेने के लिए क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है आप भी 2 साल बाद यहाँ पे आ रहे होंगे। ये सारे लोग जानते हैं, मेले में आए होंगे, एक आध बारी आए होंगे, लेकिन जो क्षेत्र की जो पीड़ा है उसको लेकर के आज ही आए हैं आप। आपके नेतृत्व में बैठक होनी चाहिए 1-2 साल में क्षेत्र के लिए कि भाई आदमी वोट मांगने आ रहा है, उसके बाद वास्तव में कोई आता नहीं है। आप सज्जन व्यक्ति हैं, उसकी हम सराहना करते हैं, आपका विवेक अच्छा है, काम करने का वो है। लेकिन आप क्षेत्र में जो है काम करने के लिए क्षेत्र में नहीं आए हैं, ये सच्चाई है, सब लोग जानते हैं विधिवत रूप से। और हमें आज पीड़ा है, हमारे क्षेत्र से गांव से आए हैं कुछ लोग यहाँ से। आप ये बताइए कि वो कुंड डुमरा वाला वोट देने का उसका यहाँ बूथ बड़सोली में है और सारा रास्ता जंगल ऐसा हो रखा, ऐसे जो सामने दिख रहा है, तो वो वोट डालने कैसे आएगा? सामने का जंगल भी ठीक है, उससे बेहतर। और हम लोग सर 5 किलोमीटर पैदल जाता हूँ मैं स्वयं में, और आज भी वो फॉरेस्ट लोग फाइट अटकी हुई है। लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य हम सारे लोगों का है कि आज हमारे नैनीसैंड में एक स्कूल है यहाँ पे अटल, उसमें प्रिंसिपल नहीं है, कनखुल में प्रिंसिपल नहीं है। क्षेत्रों में डॉक्टर 1 मिनट बाइक मार रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं हो, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे निकल जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है क्षेत्र में। ये सच्चाई है। और आज हम लोग आहत बैठे हुए हैं सारे लोग। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, ये 12 सूत्रीय मांग क्या है, हमारी 24 मांग होंगी, लेकिन ये कम से कम रखा हम लोगों ने। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं सर, यदि ये मांग आप लोग अगर इसको लिखित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए नहीं देते हैं, ये चुनावी मुद्दे में तो आप भी बोल देंगे हो जाएगा, लेकिन जब तक आश्वासन नहीं मिला तब लोग हम डट कर यहीं रहेंगे और पूरे क्षेत्र वाले जो है संघर्ष समिति वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं। आप देखिए, और मैं भी संघर्ष समिति में कोषाध्यक्ष हूँ, मैं भी लगातार यहाँ पे जो है क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा भी गांव बहुत दुख है जहाँ सड़क नहीं है। आज कुंडुंगरा शान जो ये रोड जुड़ता है आगे तक, कई बार हम आप लोगों से भी किमोली मेरा में निवेदन किया, छांदेश्वर में निवेदन किया, लेकिन आज हम भी बेहद पड़े हैं सर, क्या कर सकते हैं। हमारी जनसंख्या वोट देने यहाँ नहीं आ सकती है, 200-300 लोग रहते हैं वहाँ, कुंडुंगरा, सोरगा, बंसोली वाली, बंसोई पल्ली और सुमल्टा जो यही तक खत्म हुई ये रोड, ये सड़क यहाँ पर। उस समय आपका धन्यवाद है कि 2012 में जब आप विधायक थे, आपकी किस वजह से है, इसमें 10 हम ये नहीं कहते, जो काम आपने किया उसके लिए आप है, लेकिन आज पूरे क्षेत्र वाले आहत बैठे हुए हैं सर, मजाक नहीं।
क्षेत्र वाले सारे पीड़ा में है। ये लोग कम आए, चुनावी माहौल भी, हमने किसी को फोन भी नहीं किया। ये मात्र शक्ति ऊपर से आई और ये हमारे गांव से भी लोग आ रखे हैं। यहाँ पे प्रधान जी आए हैं, सुपाल जी आए, आप विधिवत रूप से आप सबको जानते हैं। और बड़ी वर्षों से हमारी मांग थी कि ये हमारा क्षेत्र में सड़क आएगी और आज हमको मजबूरी बस ये काम करना पड़ रहा है। तो हमारा निवेदन है सर आपसे कि आप हमको लिखित रूप से देंगे और हो सकता है कि यदि इसका शासन आदेश 2015 में हुआ ही है, आप जानते हैं। हमको आप आधा सड़क यहाँ बरसोली से ये सड़क दे दीजिए और उधर से शाम से इधर मिला दीजिए। इसको 10 किलोमीटर का है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों के लिए जो है आगे से किमधार तक तो सड़क जुड़ी हुई है। मैं सड़क पूरा जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा क्षेत्र को जोड़ने की बात, ऐसा नहीं मेरे कुंडगरा तक जाए वहाँ पे वो सड़क खत्म हो जाए। हम ये चाहते दोनों तरफ से 5 किलोमीटर उधर से कटे और 5 किलोमीटर इधर से कटे और आपके नेतृत्व में ये होगा तो तब जाके हम ये सारे क्षेत्र वाले जो है आपके कहने, आप हमारे गार्जियन भी हैं और हमारे क्षेत्र के आप नेता भी हैं और इस विधानसभा के आप बहुत ही सम्मानित विधायक भी हैं। आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव, हमारी ये पीड़ा थी, हमारा एक गुस्सा था, हमने आप जनता के सामने आपको बोल दिया। अब हम नहीं बोलेंगे, क्षेत्र से लोगों ने हमको प्रतिनिधि प्रधान बनाए हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे आप। तो इसके साथ धन्यवाद और सब लोग जैसा कहेंगे वैसा, जैसा आप आदेश हो। कर्णप्रयाग विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल जी और कपिल संघर्ष समिति के पदाधिकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस बैठक में। लगभग जब से मुझे लग रहा है कि ये नई कपिल संघर्ष समिति का गठन हुआ तब से ये मुद्दे उठ रहे हैं। 12 सूत्रियाँ हैं, 14 सूत्रियाँ मांगे हैं। तो मैं आज जो है आपका इस क्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं विधायक जी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वित्तीय 2 वर्ष बीत चुके हैं और आप थोड़ा ये बता दीजिएगा जनता को कि आपको जो है एक वित्तीय वर्ष का 10 करोड़ रुपया जो है सड़क के लिए मिलता है, यानी 20 करोड़ रुपया आपको जो है अभी तक सरकार के द्वारा मिल गया। तो आपने इस कपिरी के लिए कितना रुपया दिया ये भी आप ये जनता के सामने रखें। हालांकि हमारा राजनीति से जो है कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, कोसों दूर तक। न हम पक्ष की बात करेंगे न विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन ये जो सम्रांत जनता है इनके हितों की बात करेंगे। रही सबसे पहले सड़क की, तो आप आपने जैसे ही जो है कपिरी का जो द्वार लगता है जहाँ पे शहीद सूरज सिंह तोपाल का जो है मेमोरियल का गेट बना हुआ है, तो वहीं से मैं तो कहता हूं कि आज उस शहीद का भी वहां पे जो है अपमान हो रहा है। उसी से जो है आप सड़क लगभग 3 किलोमीटर में कैसी खस्ता हालत है आप देख सकते हैं। आप भी उसी सड़क से आ रहे हैं और ये सम्रांत जनता भी उसी सड़क से आती है। नंबर 1 बात सड़क का जो है, और लोग किस प्रकार से, महिला ने अभी जो है आपको आप बीती बता दी, उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। रही स्वास्थ्य की बात, तो माननीय महोदय जी कि जब आज से पहले हम तो लोग कह रहे हैं कि जो है आपसे आशा है, लेकिन वो लीपापोती के लिए आशा होगी, मेरी तो नहीं है आशा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले जब हमने, आप भी, उप जिला अधिकारी महोदय भी और सीएमओ साहब भी वहाँ पे थे, तो हमने बोला था कि कर्णप्रयाग में धड़ल्ले से जो है किसी की जो है दुकान चल रही है प्राइवेट, लेकिन आज वो पहले 25 लेते थे, आज वो 50 ले रहे हैं। किसी का बाल बांका नहीं, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि जब हर सभाओं में उनकी शोभाएं बढ़ेगी, भगवान कहे जाएंगे, तो स्वास्थ्य सेवाएं वो तो ये समझो कि अभी जो है यहाँ थोड़ा आ भी रहे हो 1 घंटे के लिए, यदि बोला नहीं जाएगा तो 1 घंटा क्या, वो 1 सेकंड भी नहीं आएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जनता भूखी बैठी रहेगी और बेवकूफ बनती रहेगी। स्वास्थ्य की सेवाओं का तो आप भली भांति जानते हैं, जब डॉक्टर को वहाँ से निकाला गया तो तब उसको पनिशमेंट पे यहाँ भेजा गया, न कि वो इस क्षेत्र के लोगों के हित के लिए भेजा गया था। जो डॉक्टर साहब को यहाँ पे भेजा गया जिशारा में, एक बार हमने मुद्दा उठाया, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं साहब स्पष्टीकरण के लिए, नहीं तो ये तो बार आते हैं। ये क्षेत्रीय जो है जनप्रतिनिधियों के ये भी हाल है, जो वहीं के ग्राम प्रधान रहे, उन्होंने लिखा है जिशारा में, लिपापोती की बात नहीं जानता हूँ मैं, ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट बात जानता हूँ कि वहाँ पे कहा कि ये आता है, जो 2 कर्मचारी आते हैं और बराबर आते हैं, यहाँ सारे चश्मदीद गवाह हैं, कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं हम भली भांति जानते हैं अपने क्षेत्र से। शिक्षा की रही बात, शिक्षा के बारे में हमने कितनी बार बताया कि मैं खुद जानता हूँ, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमने कितना झगड़ा किया शिक्षा विभाग से। आज जो है नैनीसैण इंटर कॉलेज और कनखुल इंटर कॉलेज के ये हाल हो रखे हैं, जिन बच्चों को हमने वहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है वो वहाँ घंटी बजाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो रही हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप कह रहे हैं कि हम आते हैं, आप जो है केवल वो इन लोगों का सौभाग्य है कि आपको जो है प्रभु के दर्शन करने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने इस क्षेत्र के साथ एक सौतेला व्यवहार जैसा किया है। और ये लोग तो नहीं कहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के हैं, आम आदमी के हैं, सपा के, बसपा के, ये तो ऐसे हैं कि दोनों पाँव में नाव रखेंगे, लेकिन हम किसी पाँव में नाव नहीं रखेंगे।
यदि आप इसको कर सकते हैं आपके माध्यम से तो हाँ बोलिएगा, नहीं तो ये सम्रांत जनता जो है 4 जून के बाद जो है आपके निवास स्थान गोचर में पहुंचेगी पूरे धन बल के साथ। महिला शक्ति जो है यहाँ पे, इससे पहले आप नहीं आए थे, उस समय सब बोलते हैं, लेकिन जब टू द पॉइंट की बात आती कह रही यार विधायक साहब बुरु बन जो विधायक निधि नहीं जो, ये हम लोगों की मानसिकता होती है, ठीक है ना। हमको माने और हमारा किसी से ये है ही नहीं। मेरे घर का रास्ता अभी जो है बना नहीं है, मैंने कहा जिसको चलाना वो जेसीबी चला दे, मैं तो अपने घर जाना मैं तो लगबीड़ा लगा के पहुंच जाऊंगा वहाँ। न हम किसी नेता से न किसी जनप्रतिनिधि से आशा रखते हैं कि ये बनाएगा, यदि मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने जो है पेंशन के पैसों से उस रास्ते को बनाऊंगा, लेकिन मुझे अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं साधना है और न मुझे राजनीति करनी। लेकिन इन जनता की जो है कि पीड़ा के लिए इन जनता ने आपको जो है वहाँ विधानसभा में भेजा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है साहब। आज जो है जनता फिर 2 साल तक जो है आपके द्वारा यहाँ पर कोई कार्य किया गया तो आप बताइएगा कि हमने जो है ये दिया है सड़क की तरफ से जो है जो आपको 10 करोड़ आगे था। हम ये नहीं कहते हैं कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम जो है जो बेसिक चीज़ें हैं, ITI में आप देखिएगा जो है लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें जो है मुझे लगता है यदि कोई डिलीवरी वाली स्त्री जा रही होगी उसमें तो गाड़ी में वहीं जो है उसकी बच्चा हो जाएगा। ऐसी स्थिति, आप आए होंगे उस रास्ते से, इन जनता को पूछो जो पर डे जो है अपना जो है पैसा खर्च करके जाते हैं वहाँ पे, और उसकी क्या स्थिति हो रखी है। शिक्षा की मैंने बता दिया है, स्कूलों के क्या हाल हैं वो आप भली भांति जानते हैं। जब बच्चे जो है घंटी बजा रहे उस स्कूल में परेड लगाने के लिए, तो क्या उस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती होगी। राजकीय इंटर कॉलेज जो है नैनीसैण कब से जो है प्रधानाध्यापक महोदय वहाँ पर नहीं है, तो कैसे इस क्षेत्र का भला होगा। और कौन बताएगा आप बताइए, कभी आप यहाँ पे आए, आपने जो है जनता दरबार लगाया कि हाँ भाई हम सुनते हैं। एक दिन आप आए, अब वो गेंद आप शासन के पाले में फेंकेंगे, शासन प्रशासन के पाले में फेंकेंगे, और जो है फिर जनता ऐसी बेवकूफ बनती रही पर्यावरण की बात। जब ये जो है कुंडुंगरावली सड़क पे जो है पर्यावरण आपत्ति लगा रहा है, तो एक लंगासू से जो है मैखुरा के लिए चौथा मार्ग है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहाँ हजारों जो है बांझ के पेड़ काटेंगे। ये ऐसे जनता को गुमराह करने के लिए डीएफओ को कटघरे में खड़े करो। डीएफओ जब वहाँ के पेड़ कटवा सकता है, वो भी महंगी वनस्पति बांझ के पेड़ कटवा सकता है, तो यहाँ कुंडुंगरा के लिए नहीं कटवा। लोगों की अपनी जमीन है, वो कोई जंगल फॉरेस्ट करनी है, उस पर किसी ने कार्रवाई की नहीं। विधायक चाहते हैं फोन कम है उसमें जेसीबी लगा देते भाई। आज तक लोग अपने जो है जेब के पैसे लगा के उस सड़क के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके जो है कान में जो नहीं रेंगती। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मान्यवर यदि इन 12-14 सूत्रियों पे जो है मांगों पे काम नहीं हुआ तो जो है हम लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करेंगे, चाहे विधायक का घेराव करना पड़े, चाहे जो है मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। धन्यवाद।